व्यवस्था चल रहा है, इस पे सवाल करने के बजाय मास्टर कोचिंग बढ़िया चला रहा है, बड़ा टेंशन है। मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि सर जी के कोचिंग पे जांच होगा। इतना बच्चा कहां से आ गया? सब कोचिंग का बच्चा, प्रवक्ता कह रहा है कि सब कोचिंग का बच्चा उठ के चल गया। तो मास्टर पढ़ाता है कोचिंग में, तो बच्चा नदी नहा के उठ के चला गया कि कोचिंग जाएगा? कहाँ से जाएगा? पर देखिए, अनपढ़ है वो प्रवक्ता, बुझे सुझे कुछ आता नहीं है। और नेता का बेटा कहते पढ़ता है, बात आप सब जानते हैं। एमएलसी है, अरे एमएलसी है, कैसे वो नेता कैसे बनता है आप सब जानते हैं। समीकरण एकर वोट करता है, ओकर वोट करता है। तो जे जिंदगी में वोट जोड़ा, पढ़ाई के किताब वाला पढ़ना कैसे जोड़ेगा भैया? तोरा तो यह लगेगा मास्टर राजनीति कर रहा है। तोरा चुन के ना भेजे थे राजनीति करने के लिए, क्योंकि तुम है राजनेता हो, तुम मास्टर है, तुम तो राजनेता हो। तो तुमको राजनीति करने के लिए भेजे, तो तुम कर रहे हो थेथरलॉजी, तब न मास्टर करना पड़ रहा है राजनीति में। और शिक्षक अगर राजनीति करके बच्चा को न्याय दिलाए तो तोरा तो बढ़िया है। जब आपका काम, नेता काम क्या है? आपको जन प्रतिनिधि चुना गया कि आप जनता का प्रतिनिधित्व कीजिएगा। जब आप कंबल ओढ़ के सूत जाइएगा तो दूसर को उठ के आएगा तो हमार भलाई कर रहा है, राजनीति करे, वो कुछ जो करे। सर अगर बच्चा के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया सोच रहे हैं। अब इस बहाने वो राजनीति करे तो हमको कोई तकलीफ नहीं, अगर वो वोटों मांगने हम देंगे। अरे तोरा देख के हमरा क्या मिला? कहा जा रहा था कि खान सर जो है काफ़ी करीबी हैं नीतीश जी के, जेडीयू के तमाम बड़े बड़े लीडरों से मिलने का काम करते हैं। तो ये एक अलग उनकी छवि बनी थी कि चलो हो सकता है वो आएंगे तो करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो सिस्टम के साथ खड़े हैं और प्रवक्ता, जेडीयू के ही प्रवक्ता से वो कहीं न कहीं हिसाब मांग रहे हैं, तो उनके शीश महल को लेकर कहा जा रहा है कि शीश महल है उनका, खान सर का, ये सब बहुत सारे कुछ बयानबाजी हो रही है। तो ये कहीं न कहीं सड़क शीश महल पर बड़ा ध्यान है, कोचिंग पर ध्यान है। सर राजनीति करे, सब चीज सरे कर रहे हैं। और जो चीज आपको करना चाहिए तो आप कर रहे हैं कीर्तन, आप कर रहे हैं महिला संवाद यात्रा, आप ड्रामा कर रहे हैं माइक के सामने आके। जाके जांच करवाइए, शीश महल है कि क्या है, जांच करवाइए। लेकिन शर्त यह रहेगा कि आपका भी जांच होगा संपत्ति का, तखन बाप रे माएगे CBID नहीं चिल्लाइएगा। समझ रहे हैं ना? जो नेता का महीना का दरमाहा 60,000, 30,000, 50,000 दरमाहा ओरिजिनल सरकारी आता है 50,000, वो हाथ में अगर ट्रिपल कैमरा वाला आईफोन लेके चल रहा है जिसका दाम है 1,50,000, तो ड्रामा बतिया रहे हो तुम, जनता को मूर्ख समझ रहे हो। जाके बतियाइएगा। उस हाल ही के दिन में विजय सिन्हा ने भी खान सर या रहमान सर को बोले थे कि इन लोग बच्चे को जो है बका, जो कि वो सब BPSC के अभ्यर्थी है, वो कह रहे थे भैया हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, ना कि अनपढ़ गंवार है कि हम किसी के बहकावे में आ जाएंगे। तो ये बातों से दोनों का अलग अलग मैच करता है क्या? बात तो बिल्कुल सही है ना। BPSC के जो भी अभ्यर्थी होगा, मान लीजिए खूब नहीं पढ़ा लिखा होगा कि सिलेक्शन हो जाए, इतना तो जरूर होगा कि वो कोटो समझता है, कौन हमको घुमा रहा है, कौन हमको सही रास्ता दिखा, इतना तो समझ में आता है। BPSC के बच्चा का मतलब ग्रेजुएशन पास है, मतलब मैच्योरिटी फेज में है, उसको मैच्योर हो चुका है, तब आप ड्रामा सिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को नुका रहे हैं, केबारी बंद करो, मीडिया नहीं आए। मुख्यमंत्री जा रहे हैं से खगड़िया, 250 किलोमीटर हमारे मुख्यमंत्री चल गया रैली करने के लिए, 5 किलोमीटर गर्दनी भागने गया। गाड़ी का तेल खत्म था कि चक्का पंचर हो गया, कौन ची हो गया आपको? पूछ रहे हैं जनता से, कोई मारो खाया है? तो पुलिस जो लाठी चला रहा था वो कौन ची कर रहा था? मोबाइल वो नहीं चलाते हैं, वो अगरबत्ती दिखा रहा था, क्या पूजा कर रहा था वो? तो जैसे आपको पता नहीं चला, समझ रहे हैं, जैसे आपको पता नहीं चला कि लाठियों चला है, वैसे हम लोग कहेंगे आपको सर कोई वोटो दिया है? कोई दिया है कि नहीं दिया है? आपको देवे किया है? इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, एकदम मोच पे घी लगाए हुए रहेंगे, बनेंगे मुख्यमंत्री, सीट आएगा, 10 गो गायब हो जाएंगे बिहार की राजनीति से। हम कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? क्वालिटी ऑफ किंग। तो बनिया राजा, बनिया राजा। राहुल गांधी हाल ही में पटना आए थे, तो गर्दनी बाग में बच्चे से मिलने का काम किया। आज भी प्रधानमंत्री आए थे बिहार दौरे पर, तो भागलपुर आए थे, लेकिन बच्चे का लगा कि कुछ हमारे लिए कुछ दो शब्द मोदी जी बोलेंगे मन से ही, भले मेरे साथ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री भाई आने में BPSC के परीक्षा से पहले तो बिहार लेवल का एग्जाम है, नीट का पेपर हुआ था, CBS सेंट्रल लेवल का था। पूरा देश का बच्चा 22 लाख 25 लाख बच्चा नीट का पेपर भरता है, समझ रहे हैं? उसमें पेपर लीक का रिजल्ट आया, हर साल 3 गो 4 गो टॉपर होता था जिसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क आता था। इस बार था क्या, 67 गो भैया, 6 पर 7 67। तो मतलब सबका माँ बाप एक साल हुआ कि कैलाश पर्वत पे जाके सब शंकर भगवान के गोरे में गिर गया कि कई बार भगवान के जाओ विजय भव, 63 गो कई बार टॉप कर गया। हाँ, तो जो ड्रामा बतिया रहे, जाके शिक्षा मंत्री का देखिएगा ट्वीट,
नरेंद्र मोदी की जय हो। मोदी जी आज यहाँ गए, मोदी जी यहाँ कमल खिला रहे हैं, ऐजा गुलाब मुरझा गया है, ओजा जस्मीन खिलाना है। समझ रहे हैं? मुद्दे पर कोई नहीं। लेकिन ये नहीं ध्यान है कि आज शिक्षा व्यवस्था में हमने ये सुधार किया, आज यहाँ पे सफलतापूर्वक एग्जाम लिया गया, आज यहाँ का पेपर यहाँ पर, इससे शिक्षा मंत्री को लेना देना। कारण क्या है? कारण वहाँ बस इतना है कि मूर्ख, समझ रहे हैं, जो तीसरा पास है, जो चौथा पास है, जो जात के नाम पे वोट दे दे उसको मंत्री बना दिया, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसको शिक्षा बारे में पता। शिक्षक का मतलब क्या होता है? सी मतलब शिक्षा देना, छ मतलब क्षमा करना, और क मतलब उस जो गलत काम कर रहा है उस काम पे ध्यान देकर उसको सुधारना, वही बन सकता है शिक्षा मंत्री। समझ रहे? ड्रामा करता है। तो जब अनपढ़ गवार सभा के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब बनेगा तो आप उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बिहार बदलने की बात करेगा। ये बात आप फिक्स रखिए। और चाहे रोशन आनंद सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे रहमान सर हो, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति सही। अगर हमारे भलाई काम कर रहे थे हम उनके साथ हैं, और जब तोरा राजनीति करने के लिए कुर्सी बैठा है, जब तुम मूर्खता दिखा रहे हो तो सबके हिसाब होगा 2025 इलेक्शन में। और चुन चुन के, हम तो ये नहीं कह सके, असंवैधानिक बात नहीं बोलेंगे कि चुन चुन के मारेंगे या दबारेंगे, क्योंकि हमें बच्चा भेड़िया धसन नेता तो है नहीं कि अलर्गल बयान देंगे। चुन चुन के उसको वोट देंगे जो हमारे हक का बात करेगा, और सबको भगाएंगे वोट से जो हमारे विरोध में काम किया है। चलिए, तो ये हमारा